नमस्कार भाइयों हमने पिछली वीडियो में आपका एक पेपर लिया था, दिल्ली पुलिस का मॉडल पेपर या मॉक टेस्ट कह सकते हो, जिसे हम 100 नंबर का पेपर था। और मैंने आपसे कहा था कि उसके आपको नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग करना है। तो अभी हम आपके सामने उसी पेपर का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ भाई ऐसे हो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, डायरेक्ट इसी पर आ गए हैं। तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को कीजिए और पेपर को अपने हिसाब से पूरा सोल्व कीजिए। देखिए, ऐसा इतना अच्छा पेपर जल्दी से मिलेगा नहीं आपको, और ऐसी स्थिति में आप एक चांस को मिस कर देंगे, अपने आप को आजमाने के चांस को। तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिए। मैंने आई बटन में वीडियो सेट कर दिया है, इधर ऊपर देखेंगे आई बटन है, इसमें वीडियो सेट कर दिया। पहले आप उसको देखिए, उसको कीजिए, पूरे टाइम दीजिए। उसको करने के बाद ही इस वीडियो को देखना भाई, ठीक है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। तो अब उम्मीद है आप सभी आगे अब वही वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने उस पेपर को सोल्व कर लिया है, ठीक है। तो अभी आप कॉपी पेन उठाइए और वीडियो को देखने के बाद अपना मैच कीजिए, और मैच करने के बाद कमेंट्स जरूर कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए और कितना नेगेटिव हुआ, ठीक है भाई। शुरू करते हैं। तो भाई देखिए, पहला क्वेश्चन पहला है, फसल की बुआई शुरू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार हाल पुनः किस राज्य से संबंधित है। हाल पुनः त्योहार जो है कब मनाया जाता है? जब फसल की बुआई शुरू होती है। तो उस त्योहार जो है ये कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। हाल पुनः त्योहार झारखंड का भैया। पहले का आंसर है ए। दूसरा सवाल, एक दौड़ में तीसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिला, ये कौन सा खेल हो सकता है? यानी कि तीन दौड़, मतलब बहुत सारे दौड़ रहे हैं, जो थर्ड आ रहा है उसको गोल्ड मेडल, ऐसा कैसे हो सकता है? तो स्टीपल चेज, मैराथन, हेप्टाथलन, ऐसा कोई खेल नहीं हो सकता। तो भैया इसका आंसर है हेप्टाथलन। देखिए, गेम होते हैं हेप्टाथलन, डेकाथलन, ध्यान से सुनना भैया, या ट्रायथलन। ये क्या होते हैं? ये ऐसे गेम होते हैं जिनमें एक से ज्यादा इवेंट होती है। अब उन इवेंट में जैसे डेकाथलन में 10 होती हैं भाई, तो 10 इवेंट में टोटल जितने भी नंबर अचीव किए हैं, कोई फर्स्ट, देखिए किसी गेम में कोई फर्स्ट आएगा, किसी में सेकंड आएगा, किसी में थर्ड आएगा, तो उनकी मार्किंग होती है, नंबर मिलते हैं। तो उन सभी नंबरों का मिलाकर जिसके सबसे ज्यादा होते हैं उसको गोल्ड मिलता है। तो ये तीनों ऐसे खेल हैं जिनमें हो सकता है थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन वाले को भी गोल्ड मिल जाए। जैसे हम हेप्टाथलन की बात करते हैं, तो जब एशियाई खेल 2018 हो रहे थे, तो भारत की स्वप्ना बर्मा थी। कौन थी? स्वप्ना बर्मा, स्वप्ना बर्मन, ठीक है। ये जो थी, ये हेप्टाथलन में हिस्सा ले रही थी, और जब ये लास्ट इवेंट चल रही थी दौड़, तो दौड़ में तीसरे या चौथे नंबर पर आई थी, ठीक है। थर्ड या फर्स्ट या सेकंड नहीं थी, थर्ड या फोर्थ पोजीशन थी, लेकिन फिर भी इनको गोल्ड मेडल मिल गया था। क्यों? क्योंकि और इवेंट में जो है इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। ऐसा होता है। तो किस किस में हो सकता है? इन तीनों में हो सकता है भाई। ट्रायथलन, डेकाथलन, हेप्टाथलन, पेंटाथलन भी हो सकता है, ठीक है, अगर बनाए तो ओके भैया, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के दौरान किन दो ग्रहों के बीच रहती है? देखिए, लैंग्वेज ही सब कुछ है। अगर आप बहुत सारे सोचेंगे बुध और शुक्र, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच बुध शुक्र होते हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के दौरान किन दो ग्रहों के बीच रहती है? तो देखिए, अभी सभी जानते हैं कि सन सूर्य के बाद कौन सा है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, इस तरह से, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण है। तो इसने ये नहीं पूछा पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह हैं, ये पूछ रहा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के दौरान जब ये परिक्रमा करती है किन दो ग्रहों के बीच रहती है? तो शुक्र और मंगल। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी भैया ए है, शुक्र और मंगल ग्रह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एसी को डीसी में कौन बदलता है? एसी को डीसी में अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कौन बदलता है? तो आंसर है दिष्टकारी, यानी रेक्टिफायर। भैया, ट्रांसफार्मर एसी को कम या ज्यादा करता है, बढ़ाता है या घटाता है, लेकिन एसी को डीसी में बदलता दिष्टकारी या रेक्टिफायर। आगे बढ़ते हैं भैया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समय और भारत के समय में कितना अंतर है? देखिए, मैंने कल ही बताया था, मतलब पिछली वीडियो में ही बताया था आपको कि भैया बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनका आंसर आप गलत सोच बैठे होंगे, अपने आप को सही कर रहे होंगे। तो आप में से बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने इसका आंसर 5.5 घंटे दिया है। इसका सही आंसर है 6.5 घंटे। ध्यान से पढ़िए भाई सवाल को, जिनको डाउट हो रहा है
ये कह रहा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय नहीं कह रहे, लंदन का समय नहीं कह रहे, ग्रीनविच समय नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर होती है भाई, उसके समय और भारत के समय में 6.5 घंटे का अंतर होता भैया। लंदन का समय या ग्रीनविच समय नहीं पूछ रहे हम, क्योंकि बहुत सारे सिर्फ 5.5 घंटे रटे रहते हैं, ये नहीं देखते कि पूछा क्या जा रहा है। तो आंसर सही है 6.5 घंटे भाई। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। छठा सवाल, यदि विश्व के सभी पौधे नष्ट हो जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जीव मर जाएंगे? अगर सारे पौधे नष्ट हो जाएं तो सारे जीव भी मर जाएंगे, किसकी कमी के कारण? ऑप्शन है भोजन, पानी, ऑक्सीजन या लकड़ी। अब देखिए भोजन की भी कमी होगी, लेकिन भाई ध्यान रखना कि अगर पौधे नष्ट होते हैं तो भोजन तो कुछ दिन का स्टॉक भी हो सकता है, इधर उधर की चीजें भी खाने शुरू कर देंगे। लेकिन अगर पौधे नष्ट होंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, और ऑक्सीजन की खत्म होते ही सारे जीव मर जाएंगे भाई। तो ऑक्सीजन की कमी से पहले मरेंगे, भोजन की कमी बाद में होगी। अगर ऑक्सीजन की कमी का हम तोड़ पा गए तभी तो भोजन की कमी होगी, पहले तो ऑक्सीजन खत्म होगी, भोजन तो बाद में खत्म होगा भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद 7, गवर्नर जनरल का पद संभालने वाले भारतीयों की संख्या कितनी है? गवर्नर जनरल का पद संभालने वाले सिर्फ एक ही भारतीय थे, 7 का आंसर है बी। ठीक है, सिर्फ एक ही भारतीय थे, भारत के स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ठीक है, एक ही थे भाई, और कोई नहीं थे, अंतिम भी थे ये। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डॉब्सन, डेसिबल, डायोप्टर या एंगस्ट्रॉम? आंसर है डॉब्सन। डेसिबल क्या मापता है? शोर जो होता है, नॉइज। डायोप्टर लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। एंगस्ट्रॉम दूरी को मापता है, वेव लेंथ को या तरंग दैर्ध्य को मापता है। डॉब्सन इकाई किसकी है? ओजोन की मोटाई मापने की इकाई है डॉब्सन। 9, छाती को पेट से अलग करने वाली मांसपेशी क्या कहलाती है? इसी मांसपेशी के कारण हिचकी आती है। आंसर है डायफ्राम। तो हमारी छाती और पेट, इनके बीच में एक मांसपेशी होती है डायफ्राम, अगर इसमें विकृति आ जाए तो व्यक्ति को हिचकी आनी शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो डायफ्राम के कारण ही हिचकी आती है। अगर हम मैक्सिमस ग्लूटियस की बात करें, ध्यान से सुनना, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। ये हमारे यहाँ पर पाई जाती है कूल्हे में जो बोलते हैं, कूल्हे की जो मांसपेशी होती है वो मैक्सिमस ग्लूटियस होती है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। और डायफ्राम आपके सामने लिखा हुआ है। तो 9 का आंसर सी। 10, कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? राइट से लेफ्ट, यानी ऐसे लिखी जाएगी। आंसर है खरोष्ठी लिपि। 10 का आंसर है डी। 11, महाभाष्य पुस्तक का लेखक पतंजलि। आंसर है भाई पतंजलि, महाभाष्य पुस्तक के लेखक। और बताने की जरूरत नहीं इसमें। किस रोग की पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन है हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या इंसोम्निया। ठीक है, आंसर है ऑस्टियोपोरोसिस। बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। बीएमडी, ठीक है, बोन मैरो डेंसिटी। ठीक है, बोन मैरो डेंसिटी जो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारी हड्डियों की जांच होती है। बीएमडी परीक्षण हड्डियों की जांच है, और हड्डियों का रोग है ऑस्टियोपोरोसिस। तो जब ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो हड्डियों की जांच बीएमडी होगा। ठीक है, फुल फॉर्म नहीं लिखवा रहे हम क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें। इनमें से कौन सा बेमेल है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो बेमेल है? देखिए, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड, नीला थोथा कॉपर सल्फेट या हरे कशिश पोटेशियम परमैंगनेट। तो भैया क्या होता है ये? बाकी सेम है, बाकी सही है। हरा कशिश होता फेरस सल्फेट, और पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा होती है। ये लाल दवा लिख रखा है, और इसका आंसर होता है फेरस सल्फेट। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? फेरस सल्फेट। और ये क्या होती है? ये होती है लाल दवा। तो इसलिए आंसर क्या भैया? डी। इसका आंसर डी 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा दबाव समूह या प्रेशर गुट है? प्रेशर गुट होता क्या है? ऐसी कोई भी संस्था जिसके पीछे एक जनाधार हो, और जो उस जनसंख्या के बल पर अपनी बातों को मनवाने के लिए धरने प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसे किसी भी समूह को प्रेशर गुट कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। नाबार्ड एक बैंक है, नहीं चल सकता। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं चलेगा। इरडा यानी
बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली सरकारी संस्था है, तो ये प्रेशर थोड़ी बनाएंगे। सरकार पर प्रेशर कौन बनाती है? इनटू इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी कि जो मजदूरों की एक संस्था है। अगर मजदूरों के खिलाफ कोई काम होगा तो ये धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे, तो प्रेशर बनेगा और सरकार जो इनकी मांग होगी उसको मान लेगी। तो इसलिए इनटू क्या है? एक प्रेशर ग्रुप की भूमिका निभाती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी, खरीफ, जायद की फसल होती है, तो कौन सी रबी की फसल है? आंसर गेहूं। 15 का आंसर बी। 16 राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? करंट का है सुरेश चंद्र शर्मा, ए। 16 का आंसर ए, सुरेश चंद्र शर्मा। 17 किसने कहा था कि व्यक्ति की आय बढ़ने पर उसके द्वारा भोजन पर किया जाने वाला खर्च आनुपातिक रूप से घट जाता है? आंसर है डी, एंजल्स का नियम। हमारी आप इकोनॉमिक्स की क्लास देख सकते हैं, बताया हुआ क्या था सिस्टम। एंजल्स का नियम। 17 आंसर, एक गिलास बर्फ से पूरा भरा हुआ है, यदि बर्फ पिघल जाए तो उसका तल। बहुत अच्छा सवाल है भाई। ओके, अगर किसी ने सी लगाया है अपरिवर्तित रहेगा, तो भैया गलत है। ये क्या कह रहा है? एक गिलास बर्फ से पूरा भरा हुआ है, यदि बर्फ पिघल जाए तो उसका तल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्फ का जो आयतन होता है वो पानी के आयतन से ज़्यादा होता है। बर्फ का जो वॉल्यूम होता है वो पानी के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। बर्फ ज़्यादा स्थान घेरती है, तो इसलिए कम हो जाएगा। अब ये कहेंगे जी हमने तो किताबों में पढ़ रखा अपरिवर्तित रहेगा, तो भैया अपरिवर्तित कहाँ रहता है? उसके लिए होता है एक ग्लास में बर्फ तैर रही है, पानी है, ग्लास के अंदर पानी है, पानी में बर्फ तैर रही है, तो बर्फ पिघलने पर अपरिवर्तित। लेकिन इसने क्या कहा? एक गिलास बर्फ से पूरा भरा हुआ है। स्पेशल लिखा था मैंने, और इतना टाइम जो दिया इसी चीज़ों के लिए तो दिया भाई हमने। एक गिलास बर्फ से पूरा भरा हुआ है, तो अगर बर्फ पिघल जाए तो उसका तल कम हो जाएगा, कम स्थान पर आ जाएगी भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। 19वां, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट रीवा मध्य प्रदेश में भैया। करंट है भैया। ओके, इसके बाद इनमें से कौन सा बेमेल है? ये कुछ वंश है और उसके संस्थापक। वाकाटक वंश विंध्य शक्ति, ठीक है। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र प्रथम थे। काकतीय वंश के बेतराज प्रथम थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे, यानी कि डी गलत है भैया, इसमें आंसर है डी। नागभट्ट प्रथम कौन से? गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं भैया। गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम है और राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग है भैया। तो आंसर इसका हो गया डी। बहुत सारे भाइयों को पता चल गया होगा कि कुछ ऐसे सवाल अब तक आ चुके होंगे जो सही समझे बैठे थे और अभी तक उनके गलत हो चुके हैं। आगे भी ऐसे मिलने हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि ये इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी टेस्ट को, ऐसी गलती आप ओरिजिनल टेस्ट में ना कर दें। इसीलिए इस तरह के सवाल हम सेट करते हैं भाई। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से बाएं, 12 और 8 20, 20वां अक्षर बताना है। हम बता चुके हैं वीडियो में, जिस हाथ का पहले जिक्र होता है दाएं से 20वां, दाएं से 20वां बताना है। दायां मतलब जेड की तरफ से 20वां। आंसर है जी, ऑप्शन डी। ठीक है भैया, वो आप कर सकते हैं। जिन्होंने हमारा वो नहीं देखा है तो उस मतलब अरेंजमेंट, उसमें हमने वीडियो डाल रखी है, ये उसमें समझाया हुआ था पहले वाला। यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? देखिए, अगर साधारण वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष है 2019, तो जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन खत्म होगा। बुधवार को शुरू है तो बुधवार को खत्म, शनिवार को शुरू है तो शनिवार को खत्म, साधारण वर्ष। लेकिन लीप वर्ष की खासियत होती है जिस दिन शुरू होता है उससे एक दिन फालतू पर समाप्त होता है। यानी कि यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो उसका अंतिम दिन मंगलवार होगा भाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये बता चुके हम डेट वाले में, इनमें से कौन सा बेमेल है? तो 23 का आंसर त्रिज्या, विकर्ण, कर्ण और क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे कहेंगे जी त्रिज्या सर्किल से जुड़ी हुई है, विकर्ण चतुर्भुज का पंचभुज के होते हैं, कर्ण त्रिभुज के होते हैं, लेकिन ये सर्किल यानी वृत्त से, ये ट्रायंगल से, ये चतुर्भुज पंचभुज से अलग अलग जुड़े हुए हैं। क्षेत्रफल सभी का हो सकता है, तो क्षेत्रफल अलग है। कारण क्या है? देखिए, त्रिज्या बताएंगे सेंटीमीटर में बताएंगे, पावर 1 बताएंगे सेंटीमीटर, विकर्ण सेंटीमीटर, कर्ण सेंटीमीटर, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर।
स्क्वायर सेंटीमीटर होता है भाई। तो क्षेत्रफल में पावर 2 हो जाती है, बाकी सभी में पावर 1 रहती है, इसलिए क्षेत्रफल या एरिया गलत है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 3, 27, 8, 64, 9, 81, 16, 144 में बेमेल बताना है। तो भैया बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो ये देख रहे हैं कि क्यूब क्या है, वर्ग क्या है। हमने जानबूझकर ऐसी संख्या ली जिससे कि आपका दिमाग क्यूब और वर्ग की तरफ आकर्षित हो। जैसे इसकी क्यूब है, इसका वर्ग है, इसका वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये ना वर्ग है ना क्यूब है, ये क्यूब है। लेकिन सही आंसर क्या है? सही आंसर है ये। क्यों? देखिए, क्यूब और स्क्वायर का चल ही नहीं रहा, वो तो भ्रमित करने के लिए दिया गया भैया। कैसे? देखिए, इसमें 9 की गुणा करिए, इसमें भी 9 की गुणा करिए, और इसमें भी 9 की गुणा करिए। इसमें कितनी गुणा हुई है? 8 की गुणा हुई है। तो जिसमें 8 की गुणा हुई है वो बेमेल होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 4 + 3 169, 2 + 2 44, 1 + 4 116, 2 + 5 बराबर क्या? देखिए भाई क्या करा है, सीधा सा इसका वर्ग 16, इसका वर्ग 9, इसका वर्ग 4 और 4, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, तो 2 का वर्ग 2, 5 का वर्ग 25, आंसर आ गया 225। 2 का वर्ग लिखा, फिर 5 का वर्ग लिख दिया, सॉरी 1 मिनट, 425, सॉरी। ठीक भाई, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 425 आंसर आ गया भाई। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 25 के बाद 26वें पर नीचे दिए गए 500 में 1 के विपरीत क्या आएगा? 1 के विपरीत बताना भाई। तो अगर हम इसको और इसको देखते हैं, वैसे पूरा हो जाएगा लेकिन हम डायरेक्ट बता रहे हैं, इसको और इसको देखते हैं, 3 कॉमन है, 1 गायब है, तो 1 के विपरीत क्या होगा? 3। आंसर है बी, 26 का आंसर बी। ठीक भाई, 27। 1 + 9 = 8, 1 + 9 + 8 = 1, इसका पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान तरीका लिया हमने, जितने भी लिखे हुए हैं उनके पहले अल्फाबेट को जोड़ लिए, ONE 1, TEN 10, TEN आंसर आ गया, फिर 10, 27 का आंसर सी। यानी जो भी शब्द इधर हैं उनके पहले अक्षर को लेना, सिर्फ पहले अल्फाबेट को लेना, जो भी बनेगा वही आपका आंसर है। ठीक है, सवाल कैसे लग रहे हैं ये भी जरूर बताना भाई। संजय का पुत्र ओम के पुत्र का भांजा है। ठीक है, आ जाए, देखिए ये संजय है, इसका जो पुत्र है ये ओम के पुत्र का भांजा है। ठीक है, ओम के पुत्र का भांजा। ठीक है, तो ओम के पुत्र का भांजा, ओम का क्या लगा? देवता लगा, देवता यानी नाती लगा, यानी ये नाना है इसका। ठीक है, ये इसका नाना है और ये पिता है, तो आपके नाना और आपके पिता में क्या संबंध होगा? ससुर दामाद का, तो आंसर आ गया दामाद। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 217, 124, 63 श्रृंखला में बेमेल बताना है, मतलब श्रृंखला में गलत पद बताना, बेमेल नहीं गलत पद बताना है। तो देखिए ये 5 की क्यूब -1, 4 की क्यूब, 3 की क्यूब, 2 की क्यूब, 1 की क्यूब में से 1 घटा रखा, क्यूब में से 1 घटा रखा है, लेकिन यहां क्यूब में 1 जोड़ रखा, तो आंसर है ए 217। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। रोग महामारी लड़ाई क्या? अगला सवाल है, रोग महामारी लड़ाई क्या? तो देखिए इसको हम कैसे कहेंगे? रोग एक बीमारी है, महामारी जब ज्यादा में फैल जाती है, तो अगर छोटे एरिया में फैली हुई है तो रोग, और बड़े एरिया में फैल जाए तो महामारी। ठीक है, जैसे अभी कोरोना महामारी हो गया, घोषित हो गया, ऐसी लड़ाई छोटी होती है, जब बड़ा फैल जाए तो युद्ध। झगड़ा तो और छोटा होता है, झगड़े से बड़ी लड़ाई, लड़ाई से बड़ा युद्ध। ठीक है, तो जिस प्रकार रोग का बड़ा रूप महामारी है, उसी प्रकार लड़ाई का बड़ा रूप युद्ध है भाई। आगे चलते हैं। 40 मिनट पहले 2 बजने में 25 मिनट थे। ये भी बहुत सारे भाई परेशान हुए होंगे इस सवाल से जरूर, लेकिन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मैं दावा करता हूँ बहुत सारे भाइयों का ये गलत हुआ होगा। ठीक है, आ जाते हैं। 40 मिनट पहले 2 बजने में 25 मिनट शेष थे, 25 मिनट बाद 3 बजने में कितने मिनट शेष रहेंगे? ऐसे सवाल को अगर एकदम पढ़ेंगे तो बहुत सारे होपलेस हो जाएंगे, क्या करें। और अगर उन्होंने गलत तरीका पकड़ लिया तो ये इतना ईजी सवाल भी जाता रहेगा। मैंने बताया था कि अगर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात चल रही है तो पास्ट से पहले प्रेजेंट पाओ, तब फ्यूचर बाद में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। 40 मिनट पहले, देखिए ध्यान से देखना, 40 मिनट पहले 2 बजने में 25 मिनट थे, यानी 1:35 था।
40 मिनट पहले 2 बजने में 25 मिनट, 2 बजने में 25 मिनट यानी 1:35 ठीक है। तो वर्तमान कितना हो गया भैया, वर्तमान में कितना हो गया, 40 मिनट और जोड़ दें तो 40 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2:15। ये 40 मिनट पहले था, वर्तमान में कितना हो गया, 2:15 हो गया। ठीक है, 2:15 अगर वर्तमान में है तो 40 मिनट पहले 1:35 था। ओके भाई, अच्छा जी, ये कह रहा 25 मिनट बाद, 25 बाद कह रहा भाई, 25 मिनट बाद कितना हो जाएगा, 2:40 हो जाएगा, 2:40 हो जाएगा। 25 मिनट बाद 3 बजने में कितने मिनट रहेंगे, तो इस समय 3 बजने में कितने मिनट बचे हुए हैं, आंसर है 20 मिनट। समझ में आ गया भाई, बहुत आसान सवाल है, लेकिन अगर ऐसे नहीं सोचेंगे जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना कुछ लिखे भी, लेकिन ये आपको देखना रिस्क कितना है, आप 100% सही कर पा रहे हैं या आपका मन में भूचाल आया हुआ है यार सही है या गलत है, ठीक है ना, वो आपको देखना है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 200 मीटर गया, सिंपल डायरेक्शन करवा चुके हैं हम, यहां से चलते हैं, 200 मीटर गया, बाएं मुड़ा 200 मीटर चला, बाएं मतलब लेफ्ट, फिर 200 चला, फिर बाएं मुड़ा 500 चला, फिर 500 चला, फिर बाएं मुड़ा 200 चला, ये 200 चला, ये 200 बराबर में आ गया, ये 500 था, ये 200 इधर हो गया, तो यहां से यहां तक कितना है, 300 मीटर, आंसर बी। ठीक है भाई, ओके, आसान था, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। धागा, कपड़ा, तार क्या, देखिए धागा को, अगर धागे हैं बहुत सारे धागे, इनको ऐसे बुने तो क्या बनता है, कपड़ा बनता है, और अगर तार को ऐसे बुन दे तो क्या बनती है, जाली बनती है, आंसर। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। मनी, रिवर बैंक, लॉक, पियानो क्या, देखिए मनी यानी धन बैंक से जुड़ा हुआ है, रिवर यानी नदी का किनारा को भी इंग्लिश में बैंक बोलते हैं। तो बैंक ऐसा शब्द है जो रिवर से भी जुड़ा हुआ है और मनी से भी, नदी में भी बैंक होता है और पैसे के लिए भी बैंक होता है। अब ऐसा शब्द ढूंढना जो लॉक से भी जुड़ा हो, पियानो से भी जुड़ा हो, ऐसा कोई शब्द है क्या, आंसर है की। ठीक है, लॉक यानी चाबी में, ताले में जो चाबी लगती है की हो गई, और पियानो के जो बटन होते हैं जिनसे संगीत उत्पन्न होता है उसे भी की बोलते हैं भाई। ठीक है, जैसे कीबोर्ड होता तो की, तब भी की आती है भाई। आगे बढ़ते हैं भैया। 35, ये सवाल अगर आपको परेशान कर रहा तो बहुत आसान है भाई, देखिए आ जाइए, देख क्या कह रहा है, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, पूरा मत देखिए, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2 और 1 को एक साथ लिख दिया, आंसर 21 आ गया भाई। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। 68, 88, 106, 121, ये सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपने लिखने में हल्की सी भी गड़बड़ कर दी तो सवाल जाता रहेगा भाई। 68 और 88 में कितने का अंतर है, 20 का। फिर इसमें कितने का अंतर है भैया, 88 और इसमें 18 का। ठीक है, फिर कितने का अंतर है, 15 का। 106 और 15 जोड़े 121, फिर कितने का अंतर है, 11 का, फिर कितने का अंतर है, 6 का। ठीक है, लेकिन अभी हमें पता नहीं चल रहा, यहां पर देखिए कितने का अंतर आया, 2, 3, 4, 5, अब कितने का लेंगे, 6, 6 में से 6 गया 0, 0 जोड़ना है तो 138 आंसर आएगा, ये ध्यान रखना, यानी 2 बार की सीरीज में ये क्लियर होगा। मैंने पूरा समझा दिया क्यों है, आंसर 138 है भैया। इस पर आ जाते हैं, 11, 6, 7, 16, 59, उसके बाद क्या, तो क्या करा, क्या हमने कि 11 में, ध्यान से सुनना, 11 में 1 की गुणा करके 5 घटाया 6, 6 में 2 की गुणा करके 5 घटाया 7, 7 में 3 की गुणा करके 5 घटाया 16, 16 में 4 की गुणा करके 5 घटाया 59। अब क्या होगा, 59 में 4 की गुणा करेंगे, सॉरी 5 की, क्योंकि 1 की गुणा 2 की, 3 की, 4 की, अब 5 की गुणा होगी, 5 की गुणा करके 5 घटा देंगे। ठीक है, तो 59 में 5 की गुणा करनी है, हमें करना क्या, 59 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 5, तो 5 निम 45, 4, 5 बजे 25 और 4 29, 290। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं भाई। 38 भी सीरीज है, IVXLC, उसके बाद क्या,
अगर कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जा रहा तो नहीं होगी भाई। ये हो क्या रहा है, ये है रोमन। ये रोमन में 1 होता है, फिर 5, 10, 50, 100। ये रोमन अक्षर लिए हमने, ये 1, 5, 10, 50, 100, फिर 100 के बाद 500। तो 500 पर क्या होता है, डी। डी पर 500 होता है, आंसर डी है। यानी रोमन अक्षरों को बढ़ा रहे हैं। एम आता है फिर 1000 पर। अगर डी होता तो डी के बाद एम आता 1000 के लिए। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आंसर आ गया ऑप्शन बी, आंसर डी। 39, 14 जमा 48, 2407। कर क्या रखा है कि इसका आधा, बाद वाली संख्या का आधा करा, शुरू वाली संख्या का आधा करा। पहले बाद वाली संख्या का आधा, फिर शुरू वाली संख्या का आधा, ये कर रखा है। तो पहले 52 का आधा 26, फिर 46 का आधा 23, आंसर डी। 39 भी हो गया भाई। ठीक है। 40, यदि 100 तक की संख्याओं को लगातार लिखे तो 95वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा, आंसर है 2। ठीक है भाई, देखिए यहां तक 9 अंक, 9 संख्या। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए 95 अंक। 95 अंक के लिए इधर कितने लेने पड़ेंगे, 86 अंक, 43 संख्या। क्योंकि इधर की जो संख्या है वो 2 अंक वाली है, इधर की 1 अंक वाली है। मैं बता चुका हूँ वीडियो में अलग से, उसको देख सकते हैं। आज इतने टाइम नहीं लगाएंगे हम। तो 9 संख्या ये, 43 संख्या ये, यानी 95 अंक लिखने के लिए 52 संख्या लिखनी पड़ेगी। और 52 संख्या के अंतिम अंक क्या आएगा, 2। ठीक है, 40 हो गया। 41, जितने समय में घड़ी की छोटी सुई 4 डिग्री घूमती है, उतने समय में घड़ी की बड़ी सुई कितने डिग्री घूमेगी। ठीक है भैया, छोटी सुई और बड़ी सुई की चाल में 1/12 का अनुपात होता है। ये छोटी की, ये बड़ी की। तो छोटी सुई 4 डिग्री तो बड़ी सुई 48 डिग्री, इससे 12 गुना तेज होती है। छोटी सुई की अपेक्षा बड़ी सुई 12 गुना तेज होती है। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न में से किस अक्षर को 180 डिग्री वामावर्त घुमाने पर भिन्न अक्षर प्राप्त होगा। देखिए 180 डिग्री वामावर्त घुमाए या दक्षिणावर्त घुमाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। तो आंसर है एम। एम को अगर घुमा देंगे 180 डिग्री तो डब्ल्यू मिलेगा, इसको घुमाए एन ही मिलेगा, इसको घुमाएंगे जेड मिलेगा, इसको घुमाएंगे एस ही मिलेगा। आप घुमा कर देख सकते हैं। अगर नहीं पता तो किसी भी कॉपी पर लिखिए। लिखने के बाद जैसे आपकी ये कॉपी है, यहाँ पर आपने एन लिखा, अब इस कॉपी को पलट दीजिए, बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा ऊपर पहुँचा दीजिए, आपको पता चल जाएगा वही रहेगा। ठीक है। 42 के बाद 43, निम्न में से कौन सा दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब है। इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना भाई, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब है आंसर डी। ठीक है, चेक कर सकते हैं। 4 64 7 क्या, किसी भाई ने ये कहा और कमेंट में कहा कि भैया शायद आपसे गलत हो गया है, ऑप्शन गलत है। तो भाई देखिए, हमें भी पता 343, बहुत सारे ने इसका आंसर 243 लगा दिया। बहुत सारे सोच रहे हैं ये गलत है। भाई हमने गलत नहीं किया, जानबूझ कर किया है, जानबूझ कर ऐसा किया है। हम चाह रहे थे बहुत सारे इसका 243 बताएंगे, तो जिन्होंने 243 किया वो गलत है। क्योंकि 4 की क्यूब 64 तो 7 की क्यूब 343 होती है, लेकिन 343 ऑप्शन में भी नहीं है। तो कुछ और सोचो भाई, और क्या सोचते हैं। इसका दुगुना, दुगुना क्या हो गया 8, 8 का वर्ग 64, 14 का वर्ग, इसके दुगुने का वर्ग 196, आंसर है ए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। 45, एनिमेशन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। कौन सा बनाया जा सकता है, सिर्फ ये बनाया जा सकता और नहीं बनेंगे भाई। आंसर है डी 45 का। 46, कंप्यूटर में एक ऑक्टेट किसके बराबर होता है। एक ऑक्टेट, एक ऑक्टेट यानी कि 8 बिट, ध्यान से सुनना भाई, बराबर 1 बाइट। तो आंसर बी। एक ऑक्टेट 8 बिट या 1 बाइट को बोलते हैं भैया। ओके, आगे बढ़ते हैं। 47, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो फ्लॉपी में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, डीवीडी में भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक टेप में भी कर सकते हैं। प्लॉटर नहीं है भैया। प्लॉटर क्या, आउटपुट डिवाइस है, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ओके, ये तो एक तरह से प्रिंटर मानिए इसको। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है। आंसर है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल से संबंधित है स्प्रेडशीट। किसी प्रोग्राम को बनाने से पहले उसको ग्राफ रूप में तैयार करते हैं तो उस ग्राफ को कहते हैं फ्लो चार्ट। 49 का ए, आंसर फ्लो चार्ट।
इनमें से कौन सी संख्या बाइनरी संख्या नहीं है? बाइनरी संख्या 0 और 1 से बनी होती है, लेकिन इसमें 2 का प्रयोग हुआ है तो ये बाइनरी नहीं हो सकती। बाकी सारी बाइनरी है, ये बाइनरी नहीं है। 1 और 0 से अलग कुछ भी आ जाए तो बाइनरी नहीं है। ठीक है। 51, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? ऐसे फिजिकल कंपोनेंट जिनसे मिलकर कंप्यूटर बनता है उन्हें हार्डवेयर कहते हैं भैया। ठीक है, कंप्यूटर जिनसे मिलकर बनता है, फिजिकल कंपोनेंट्स जो भी चीजें होती हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो बहुत अच्छे दिए हमने। 2 पर्सनल से हैं, 2 पोर्टेबल से हैं, तो आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ओके। एक बात और, अगर इसमें फॉर्मेट नहीं दे रखा तो फोल्डर चल जाएगा, लेकिन फोल्डर नहीं होता, फॉर्मेट। अगर दोनों है तो फॉर्मेट। 53, किस प्रोग्रामिंग भाषा को ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती? इनमें से कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती? आंसर है मशीन भाषा। मशीन भाषा को तो डायरेक्ट मशीन समझ लेती है, कंप्यूटर समझ लेता है, बाकी के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत है। ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर वगैरह ये सब वहीं पर जरूरत पड़ती है। इनमें से कौन सा सही ईमेल एड्रेस है? तो सही ईमेल एड्रेस का प्रारूप ये होता है भैया, @ या जीमेल फिर .com ऐसे होता है ना। तो @ से पहले आपका नाम होगा, फिर कंपनी का, फिर .com लगा होगा। 55, MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? जो MS वर्ड की कोई फाइल है आपने बनाया तो उसका एक्सटेंशन होगा .doc। ये पावर पॉइंट वाली है, ये एक्सेल, MS एक्सेल वाली है, ये ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे दिया हमने। तो .doc होता है भाई, डॉक्यूमेंट। ठीक है। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 31 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? अब देखिए, अगर इस सवाल को हम मैथ से करें तो घूम जाएंगे भाई, लेकिन बहुत आसान है। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 31 है। ठीक है, 31 तो अभाज्य संख्या है। अब ये कह रहा है 2 संख्याएं a गुणा b बराबर 31, लेकिन 31 तो अभाज्य है। अब लेकिन ये कह रहा है 2 पूर्ण संख्या होगा, तो ये कब संभव हो सकता है? जब 1 और 31 की गुणा करें, यानी 2 संख्या 31 और 1 है, तो उनके वर्गों का अंतर बताना है। आंसर 960, यानी 31 के वर्ग में से 1 का वर्ग घटा दें, 961 में से 1 घटाया, 960 आ गया भाई। ठीक है भाइयों, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। a³ + b³ a² - b² का मैसे यानी जो कॉमन हो, तो a³ + b³ क्या होता है? a + b a² + b² - ab, b है ये भाई है। और a³ a² - b² क्या होता है? a + b a - b। आंसर क्या आ गया? दोनों में कॉमन क्या है? a + b इधर भी है, a + b इधर भी है, आंसर a। ठीक है भाई, 57 हो गया। एक वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% वृद्धि कर दे तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? परिमाप 144 है, तो इसका मतलब एक भुजा 36 है। चारों भुजाओं का योग 144 है, तो एक भुजा 36 है। वर्ग की प्रत्येक भुजा इतनी है। यदि प्रत्येक भुजा में 25% यानी चौथाई, इसका चौथाई 9, 25% चौथाई होता है, चौथाई यानी 9 की वृद्धि कर दे तो नई भुजा हो जाएगी 45। अब जब ये नई भुजा इतनी हो जाएगी तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 45 का वर्ग, 45 का वर्ग 2025 आंसर। ठीक है भैया, आंसर 2025। परिमाप देकर क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, याद रखना, एरिया पूछ रहा है। किसी संख्या के 3 गुणे में 15 जोड़े, एक संख्या है, इसके 3 गुणे में 15 जोड़े, तो उसी संख्या के 5 गुणे से 11 कम प्राप्त होता है। उसी संख्या के 5 गुणे से 11 कम प्राप्त होता है। किसी संख्या के 3 गुणे में 15 जोड़े, तो उस संख्या के 5 गुणे से 11 कम प्राप्त होता है। संख्या, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर, 11 और 15 जोड़े 26, 3a उधर जाके घट गया 2a बराबर 26, तो a के बराबर कितना आ गया भैया? 13 आ गया। आंसर 13, संख्या है 13, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए स्पीड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है अब तक, और हमें 100 के 100 सवालों के लिए एक ही वीडियो बनानी है, वरना 2 बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए स्पीड ज़्यादा लेकर चल रहे हैं। वैसे भी अलग चैप्टर होते हैं। ये कह रहा यदि एक बर्तन पानी से तिहाई भरा हो तो उसका वजन 23 किलोग्राम, और आधा भरा हो तो 31 किलोग्राम। पानी से पूरे भरे बर्तन का वजन कितना होगा? देखिए, मान लिया पानी का वजन, जब बर्तन की बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ होती हैं, पानी का वजन और बर्तन का वजन। इसको अलग शायद मैं बता चुका हूँ, नहीं तो फिर अलग वीडियो भी बना देंगे, 1-2 सवाल करा देंगे। तो पानी का आधा, तिहाई,
और बर्तन खाली का b मान लिया, ये बर्तन का वजन और पानी का तिहाई, तो कितना 23, पानी का आधा और बर्तन पूरा का पूरा ही है तो 31। तो अगर हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि p/2 माइनस p/3 बराबर है 31 में से 23 गया, कितना गया भाई, कितना 8, तो ये हो गया 6, तो p/6 बराबर 8, तो p बराबर आ गया 48, यानी पानी का वजन 48 है भाई। ठीक है, अब पानी का वजन 48 तो तिहाई का कितना होगा 16 जमा b बराबर 23, तो इसका मतलब बर्तन का वजन कितना है 7। ठीक है, पानी का वजन 48, बर्तन का वजन 7 है, खाली बर्तन का वजन, पूरे पानी का वजन 48, बर्तन को पानी से भरेंगे तो 48 और 7 55, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर सी। जो भाई पढ़ चुके हैं वो उनको समझ में आ गया होगा, बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका उसी चैप्टर के दौरान ही पूरा डिटेल में समझाया जाता है। ओके भैया, 60 सवाल हो चुके हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा मैं आगे बढ़ने से पहले, देखिए भाई ध्यान से सुनना, 7 तारीख आपके फॉर्म की लास्ट डेट है, तो अगर किसी भाई ने फॉर्म नहीं भरा है तो अप्लाई कर लीजिए, बहुत कम टाइम रह गया है। दूसरा, जिन्होंने फॉर्म भर लिया है तो वो आज या कल में 4 तारीख तक आप अपने फॉर्म जो सबमिट कर चुके हैं उसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिए, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए, और उस प्रिंट आउट पर लिखा होना चाहिए, ऊपर लिखा हुआ आएगा योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड प्रोविजनली, इस तरह का लिखा आएगा कि आपका फॉर्म जो है प्रोविजनली सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं प्रिंट आउट जरूर लेना भैया। ठीक है, कब तक, 4 तक, 7 तारीख का इंतजार मत करना, वो बहुत काम आने वाला है और उसको सुरक्षित रख देना। एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी आप लें उसका फोटो जरूर खींच ले मोबाइल में, कई बार ऐसा हो जाता है हमसे कहीं गुम हो गया तो मोबाइल में जरूर रहना चाहिए, और उसकी 2 कॉपी कराकर एक अंदर रख दीजिए कहीं पर, 2 अलग अलग जगह पर रख दीजिए जहाँ आप सुरक्षित समझे। ठीक है, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, जबकि उससे 2 गुनी लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 20 सेकंड में पार करती है। आंसर बता देता हूँ, डायरेक्ट 18 सेकंड है। ठीक है भैया, इतना टाइम नहीं है, 18 सेकंड है। ये चैप्टर हम करवा चुके हैं आपको। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मैथ का ही है लेकिन कौन सा कथन सत्य है? 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग सदैव पूर्ण वर्ग होता है। जरूरी नहीं है भैया, अगर हम 9 और 16 को जोड़ें तो पूर्ण वर्ग 25 प्राप्त हो रहा है, दोनों वर्गों को जोड़े तो, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि 9 और 25 को जोड़े, दोनों पूर्ण वर्गों को जोड़े 34 मिल रहा है, जरूरी नहीं है। और ये कह रहा 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। हो भी सकता पूर्ण वर्ग हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। मतलब 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं को जोड़े तो पूर्ण वर्ग हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो इसने कहा सदैव पूर्ण वर्ग होता है, ये भी गलत, कभी पूर्ण वर्ग नहीं होता, ये भी गलत। 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं का अंतर सदैव पूर्ण वर्ग होता है, ये भी गलत है। 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण वर्ग होता है। आप कोई सी भी 2 पूर्ण वर्ग संख्या ले लीजिए, कोई सी भी, इनमें से कोई सी भी 2 की गुणा कर लीजिए, जो संख्या प्राप्त होगी वो पूरा वर्ग ही होगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं भैया। आंसर है डी, 62 का डी। 63, 2 की पावर x जमा 1, 2 की पावर x माइनस 2 बराबर 72, x बराबर आ गया 5। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाकी तरीके तो मैं बता ही चुका हूं आपको। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से 4 गुना है। चलो मैं बता देता हूं इसको। 4 संख्या ए बी सी डी, तो पहली 3 संख्याओं का औसत, आंसर भैया 20 है ए। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से 4 गुना। पहली 3 संख्या ए बी सी का औसत, औसत मतलब योग बटे एन, बराबर चौथी संख्या का 4 गुना। ठीक है, तो इससे हमें मिला a प्लस बी प्लस सी बराबर 12d। जब 3 को इधर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, ये 12d हो गया भैया। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब हम फिर दूसरी लाइन पर आ जाते हैं। यदि चारों संख्याओं का औसत 65 है, ध्यान से सुनना, चारों संख्याओं का औसत, ठीक है, ये भी कह रहा है, तो अब हमें चौथी संख्या बतानी है। अब देखिए a जमा बी जमा सी तीनों का योग 12d के बराबर है, तो इस वाले में अगर हम ऐसा कर दें कि हम a जमा बी जमा सी की जगह रख दें 12d प्लस डी बटे 4 बराबर 65, कह सकते हैं। इस 4 को इधर ले गए तो 13d बराबर 65 गुना 4, तो d बराबर आ गया 65 गुना 4 बटे 13, आंसर आ गया 20। चौथी संख्या 20 है।
64 का आंसर ए। ठीक है। 65। 7 वर्ष पहले शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। अब पति पत्नी और उनके एक बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष है। तो देखिए अब की बात करते हैं वर्तमान में पति और पत्नी यानी दो की औसत आयु एन एवरेज कितना हो गया भैया। जब 7 साल पहले उनकी औसत आयु 25 थी तो वर्तमान में कितनी होगी 32, क्योंकि 7 वर्ष बढ़ चुके हैं, दोनों की उम्र 7-7 बड़ी होगी, औसत भी 7 वर्ष बढ़ चुका होगा। सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, पति और पत्नी की। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 64। लेकिन अब कह रहा अब पति पत्नी और उनके बच्चे, वर्तमान की बात चल रही है, तो अब हो गए 3 मेंबर, औसत आयु है 23। बच्चे को भी शामिल कर दे, 3 औसत आयु 23, तो 23 थी 69। तो पति पत्नी की उम्र 64, पति पत्नी और बच्चे की उम्र 69, यानी बच्चे की उम्र कितनी है 5 वर्ष। आंसर ठीक है भैया, ओके। एक व्यक्ति ने 600 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 12 कुर्सियां खरीदी। इस पर आ जाते हैं हम। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य मान लिया V है। तो पहले हम बात करते हैं क्रय मूल्य की। क्रय कितना है, 600 रुपये की दर से 72 कुर्सियां खरीदी, सॉरी 12 कुर्सियां खरीदी, तो 12 6 72, 7200 रुपये में आई। एक कुर्सी 600 की तो 12 खरीदी 72 में। एक कुर्सी बेची V रुपये में, V फॉर विक्रय मान लिया, तो 12 कुर्सी कितने में बेची, विक्रय कितना भैया 12V। ये क्रय है, ये विक्रय है, ठीक है। और ये कह रहा है खरीदी उन कुर्सियों को बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ, जितना कि 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य है, यानी 4V के बराबर। इतने में खरीदी, इतने का लाभ हुआ, इतने में बेच दी, ठीक है। तो क्रय जमा लाभ बराबर विक्रय होता है, ठीक। इसको इधर ले गए तो ये बच गया 8V बराबर 7200। तो V बराबर आ गया 7200 बटे 8, आंसर आ गया 900 रुपये। एक कुर्सी 900 रुपये में बेची है, 600 के हिसाब से खरीदी, 900 में बेच दिए भैया, ठीक है। लाभ हानि का चैप्टर हो चुका है, उसमें आप देख सकते हैं इस टाइप के सवालों को। 2 मकड़ी 2 दिन में 2 जाल बनाती है, 4 मकड़ी 4 दिन में कितने जाल बनाएगी। मिश्र समानुपात है, आंसर आ गया 8 जाल। 2 मकड़ी 2 दिन में 2 जाल, 4 मकड़ी 4 दिन में 4, कितने जाल, आंसर है 8 जाल। आप जो है किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आराम से आ जाएगा। अभी हम चैप्टर बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। कोई धन 20%, बहुत अच्छा सवाल है। कोई धन 20% वार्षिक साधन ब्याज की दर से 3 वर्ष में 12,000 रुपये हो जाता है, तो मूलधन कितना था, मूलधन पूछ रहा है। अगर आप 20,000 ला रहे तो भाई आप गलत हैं, आंसर है 7,500। क्यों है वो देखिए, 20% दर है, 3 वर्ष है, तो एक साल में 20%, तो 3 वर्ष में कितना लगा 60%, 60% ब्याज हो जाएगा। मूलधन है 100%। ये कह रहा कोई धन 12,000 हो गया, यानी मिश्र धन 12,000 है, मूलधन 100%, ब्याज 60%, तो मिश्र धन कितना हुआ 160%। तो मूलधन का 160% बराबर मिश्र धन, ठीक है। मूलधन का 160% बराबर मिश्र धन। ये कह रहा कोई धन 20% वार्षिक साधन ब्याज की दर से 3 वर्ष में 12,000 हो गया, यानी मिश्र धन 12,000 है भाई। मूलधन 100%, ब्याज हुआ 60% 3 वर्ष का, तो मिश्र धन हो गया 160%। मूलधन का 160% 12,000। तो अब इसको ले जाते हैं, गुणा 100 बटे 160 कर दीजिए, मूलधन आ गया 7,500। ठीक है भाई, आगे बढ़े। 68 हो चुके हैं। 69, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, याद रखना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, और इसका विकर्ण है, कर्ण है 12 सेंटीमीटर, इसका ये 12 है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। भैया जी 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका तो ये कि हम इन दोनों भुजाओं की बात करें तो कितने आएगी 12 बटे वर्गमूल 2, यानी 6√2 आएगा। इसकी ये भुजा 6 वर्गमूल 2, ये भुजा भी 6 वर्गमूल 2। अब इनकी गुणा करके बटे 2 करेंगे, आंसर आ गया 36 वर्ग सेंटीमीटर। पहला तरीका तो ये है, लेकिन बहुत सारे भाइयों को ये तरीका थोड़ा परेशान करता है, तो एक और तरीका ले लेते हैं हम। वो क्या है देखिए, हमारा समद्विबाहु है समकोण त्रिभुज, तो हम इसको अगर हम ऐसे मान लें, अब ये भी 2 भुजा बराबर, ये 2 भुजा बराबर, तो ये क्या बन गया वर्ग बन गया। वर्ग का विकर्ण है 12, तो इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा विकर्ण का वर्ग बटे 2 72।
इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 72 है, लेकिन हमें इस पूरे का नहीं बताना, इस आधे का बताना है। ये पूरा 72 है तो इसका इधर आधा है, आधा है तो कितना हो गया 36 वर्ग सेंटीमीटर आंसर है भाई। ऐसे भी सोच सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। एक व्यक्ति के पास दूध और पानी का 60 लीटर मिश्रण है। ध्यान से देखना भाई, मिश्रण कितना है 60, जिसमें 25% पानी है। ठीक, 25% पानी है, मिश्रण मिक्स लिख लेता हूं मैं, जिसमें मिल्क कितना है और वाटर कितना 25%, तो 60 का 25% यानी चौथाई यानी 15 और 45। एक व्यक्ति के पास दूध और पानी का 60 लीटर मिश्रण है जिसमें 25% पानी है। 25% पानी यानी इसका चौथाई 15, तो बाकी दूध है। अब ये कह रहा है यदि उस मिश्रण में 5 लीटर दूध और 10 लीटर पानी और मिला दे तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। 5 लीटर दूध मिलाया 50, 10 लीटर पानी मिलाया 25। 5 लीटर दूध 10 लीटर पानी मिलाया, दूध पानी का अनुपात, दूध अनुपात पानी यानी 2:1। आंसर आ गया भैया ए, 70 का आंसर ए। ठीक है भाई, ओके। 71। अब जी के आगे भैया, रूस में अंतरिक्ष यात्री को क्या कहते हैं। आंसर है भैया कॉस्मोनॉट्स। एरोनॉट्स अमेरिका वगैरह में बोलते हैं हम, और ज़्यादा देशों में एरोनॉट्स बोलते हैं, लेकिन रूस में कॉस्मोनॉट्स कहा जाता है अंतरिक्ष यात्री को। इनमें से कौन सा बेमेल है। आंसर है दालचीनी बीज। क्यों, देखिए लौंग कली से मिलती है, अदरक तने से मिलता है, हल्दी तने से मिलती है, दालचीनी बीज से नहीं, किससे मिलती है, छाल, जो पेड़ की छाल होती है उससे मिलती है, बीज से नहीं मिलती। आंसर है बी। विश्व के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें ऑस्कर और नोबेल दोनों पुरस्कार मिले, जॉर्ज बर्नार्ड शा। जीबी शाह यानी पूरा नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शा। श्वसन के दौरान हरे पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे भाई इसको गलत करते हैं। श्वसन के दौरान हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन नहीं छोड़ते भाई। भाई जी इसमें बहुत सारे भाई हैं जो ऑक्सीजन पर बहस करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है। ध्यान से देखना, ये कह रहा श्वसन के दौरान हरे पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। अगर श्वसन के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान पूछे तो आंसर CO2 है, लेकिन अगर पूछे ये शब्द नहीं होता, पूछता हरे पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो हम ऑक्सीजन लगाते हैं, तब आंसर ऑक्सीजन होता है। लेकिन अगर ये शब्द आ गया श्वसन, जो हम जैसे हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी ऐसे ही श्वसन करते हैं भैया, हम भी CO2 छोड़ते हैं, पेड़ पौधे भी CO2 छोड़ते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत गलत करते हैं इसको। खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। खाद्य श्रृंखला जानते हैं आप, जैसे घास है, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेंढक, मेंढक को खाएगा सांप, सांप को खाएगा बाज। इस तरह से खाद्य श्रृंखला चलती है। ठीक है, तो जितनी घास के पास ऊर्जा उसमें से टिड्डे पर जो जाएगी वो 10% जाएगी, फिर जितनी टिड्डे के पास है उसमें से 10% मेंढक के पास जाएगी, तो केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है एक स्तर से दूसरे स्तर तक। ठीक है, 100% नहीं होती। 76। कौन से मानसून से तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश होती है। सर्दियों की बारिश, जो वर्तमान में बारिश का मौसम चल रहा है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है या ये अरब सागर का मानसून है। सर्दियों में बंगाल की खाड़ी का मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून सर्दियों में होता है, गर्मियों में होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। आंसर है सी इसका, 76 का। 77। सार्वजनिक परिवहन को मुफ्त करने वाला पहला देश कौन सा है। करंट का भी आंसर है लग्जेमबर्ग। बता चुका हूं मैं इसको, ये करंट वाली वीडियो में बता चुके हैं इन सवालों को। लोकसभा में एक दिन में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आंसर ए 20। तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम 20 होती है भाई, याद रखना, अच्छा सवाल है। हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य है, आंसर है सी, ऑक्सीजन का वहन करना, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को के वाहक के रूप में कार्य करता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है, ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना, विभिन्न अंगों तक, कोशिकाओं तक पहुंचाना। इनमें से कौन सी नदी सबसे उत्तर में बहती है। तो सबसे उत्तर में बहती है भैया महानदी, क्योंकि उड़ीसा में है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको पता चलता है यहाँ उड़ीसा में महानदी है और गोदावरी यहाँ है, कृष्णा कावेरी वगैरह नीचे है, तो ये वाली जो नदी है महानदी है उड़ीसा में। आंसर सी। ठीक है,
इनमें से कौन सा ब्राह्मण राजवंश नहीं था? मौर्य वंश, क्योंकि मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल कहा था भैया, विशाखदत्त ने। वृषल यानी निम्न कुल का। तो ये तीनों ब्राह्मण वंश थे, मौर्य वंश, नंद वंश, ये ब्राह्मण नहीं थे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि शुरू करने वाला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? सहायक संधि, देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो किस पर आता है? राजा राममोहन राय के समय में सती प्रथा वगैरह से जुड़े हुए हैं। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से, लॉर्ड डलहौजी रेलवे से, जब रेल की शुरुआत करी थी। तो आंसर है बी, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाला पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम भाई। अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसवर्स वेव केवल किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? आंसर है केवल ठोस में। अनुप्रस्थ ठोस में, अनुदैर्ध्य हो तो तीनों माध्यमों में, अनुदैर्ध्य तीनों में, अनुप्रस्थ ठोस में। इनमें से क्या जर्मन सिल्वर में नहीं होता? ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में टिन नहीं होता, तांबा, जस्ता और निकिल तीनों चीजें होती हैं। टिन नहीं होता, सिल्वर नहीं होता, सिर्फ तीन चीजों से मिलकर बनता है, तांबा, जस्ता और निकिल से। आंसर बी, 85। कौन सा विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी शरीर में खुद बनता है, इसलिए इसे हार्मोन भी कहा जाता है। जैसे हमारा शरीर हार्मोन का निर्माण करता है, ऐसे ही विटामिन डी का भी निर्माण करता है, इसलिए इसे हार्मोन से तुलना की जाती है, इसे हार्मोन भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, बेमेल है? गोल्फ कोर्स, बेसबॉल डायमंड, टेनिस पिच, बॉक्सिंग रिंग। तो भैया देखिए, टेनिस जो कोर्ट में खेला जाता, पिच पर नहीं खेला जाता, तो टेनिस के साथ कोर्ट आना चाहिए। पिच किसके लिए होता? क्रिकेट के लिए होता भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। WTO ने किसका स्थान लिया था? तो WTO ने गैट का स्थान लिया था। गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, फिर ये बन गया WTO 1995 में। पहले एक संस्था थी गैट, 1995 में इसकी जगह आई WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल था। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो कंफ्यूज वाले ऑप्शन है। तो लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर वो होता है जो संसद की पहली बैठक होती है, जब नई संसद का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो जो पहली बैठक होती है उसमें एक तरह से अध्यक्ष के, टेम्परेरी अध्यक्ष के रूप में जो भूमिका निभाता है, उसका काम होता है नए सदस्यों को शपथ दिलाना। आंसर सी। इनमें से कौन सा विद्युत का कुचालक है? बैड कंडक्टर, हीरा। देखिए सोना, चांदी, चांदी तो सबसे अच्छी सुचालक है, सोना भी सुचालक है, ग्रेफाइट भी सुचालक है, हीरा कुचालक है। ग्रेफाइट टॉर्च वगैरह की जो बैटरी होती है उनमें ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, तो सुचालक है तभी तो। पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुष सूक्त कहलाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल को पुरुष सूक्त कहा जाता है भाई। ठीक है, इसी में 4 वर्णों का उल्लेख है। भारत से बाहर पहला योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, करंट का भी है। आंसर सी, लॉस एंजल्स अमेरिका। आंसर सी, लॉस एंजल्स अमेरिका में भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 92 द इकाबॉग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये भी करंट है, J.K. रोलिंग। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर वाली J.K. रोलिंग ने द इकाबॉग पुस्तक लिखी है। रूस द्वारा घोषित की गई कोरोना की पहली वैक्सीन का नाम क्या है? स्पुतनिक 5। आंसर करंट है भैया। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है? देखिए, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में हुई, ठीक है। फुटबॉल विश्व कप 1930 में हुआ, ये भी ठीक है, ये उरुग्वे में हुआ और ये हैमिल्टन कनाडा में हुए। क्रिकेट विश्व कप 1975 में हुआ, इंग्लैंड में शुरू हुआ, ये भी ठीक है। एशियाई खेलों की शुरुआत 1957 में नहीं, 1951 में हुई थी, ये गलत है। आंसर डी। ठीक है भैया, 6 रह गए बस। एक विलेन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता तो उस विलेन का पीएच मान क्या हो सकता है? लाल को नीला करता क्षार। भाई लाल को नीला कर रहा है तो इसका मतलब क्षार यानी बेस है, और बेस की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 से ज्यादा होती है। ऑप्शन डी 9। ठीक है भाई। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना मिलाकर चलने की सलाह दी जाती है कि भैया कदम ताल मत करो। क्यों? क्योंकि जब कदम ताल करेंगे तो उससे जो अनुनाद होगा, जैसे बहुत सारे कदम एक साथ पड़ेंगे तो एक अनुनाद होता, कंपन होता है, उसके कारण पुल टूटने का खतरा होता है भाई। आंसर डी। किनसे मिलकर लाइकेन बनता है? लाइकेन जो कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है।
आंसर बी, 97 का आंसर है बी। ओके। 98, इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया? 29 अगस्त को ही दिए गए भैया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विनेश फोगाट पहलवान है, महिला पहलवान, इनको मिला है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस की महिला खिलाड़ी, इनको मिला है। रोहित शर्मा क्रिकेट खिलाड़ी, इनको भी मिला है। अदिति अशोक गोल्फ की खिलाड़ी है, इन्हें इस बार अर्जुन पुरस्कार मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न नहीं मिला। इनको अर्जुन मिला, याद रखना भाई, गोल्फ की खिलाड़ी हैं। एक बात और, राजीव गांधी खेल रत्न जो है, अब तक क्रिकेट खिलाड़ियों की बात करें, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी को मिल चुका है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। एक जो करंट आएगी इस महीने की, यानी अगस्त वाली, उसमें सारा कुछ डिटेल में बताया जाएगा। 98 पर आ चुके हैं भाई जी। मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा, वीडियो कैसी लगी, कैसे सवाल लगे, ये जरूर बताएं, और आपका कितना स्कोर रहा ये जरूर बताएं भाई, ठीक है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब पक्का है कि आप इस टेस्ट के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस हैं। जिन्होंने पहली वीडियो भी पूरा देखा और इसको भी देखा, तभी तो वो सीरियस हैं। और जो सीरियस हैं भैया जी, उनको तो ऊपर वाला भी रास्ता दे ही देता है कि आ जाओ भाई, आपकी ज़रूरत है हमें। तो इसलिए ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा, कैसी वीडियो रही। और अगर स्कोर कम है तो अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय पैदा कीजिए कि अगली बार स्कोर को बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है ये आपको सोचना है, लेकिन बढ़ाना है, एक भी नंबर घटना नहीं चाहिए, यहाँ पर नहीं चाहिए। चाहे आप बढ़ाओ 2 नंबर, चाहे 4 नंबर, चाहे 1 नंबर, लेकिन बढ़ाना है। ये अपने मन में दृढ़ निश्चय कीजिए, और अगर दृढ़ निश्चय कर लोगे, ठान लोगे, तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। 99, रेणुकूट किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। और आज का लास्ट सवाल भाई, रामसर संवेदन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि संरक्षण यानी वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि, नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है। तो ये थे भैया हमारे 100 सवाल और उनके जवाब। पिछली वीडियो में हमने सवाल बताए, इस बार जवाब बताए, ठीक है। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार कर रहा हूँ भाई, जरूर बताएं कि आपका स्कोर कैसा रहा और आगे आप क्या सोच रहे हो इस टेस्ट के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।